स्टूडेंट्स हम JEE एक्सरसाइज 4.1 करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, लेवल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बोर्ड में। I⁵592 प्लस I⁵590 प्लस I⁵588 प्लस I⁵586 प्लस I⁵584 होल डिवाइड में क्या है बोलो, I⁵582 प्लस I⁵580 प्लस I⁵578 प्लस I⁵576 प्लस I⁵574 और -1 है इधर साइड में। ठीक है, ये इसकी वैल्यू फाइंड करने की है। अभी क्या बोल दो इसको अभी थोड़ी देर के लिए ई बोल देते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करने के अपने पास एक मेथड ये भी आपको पता ही है कि सर आई का जब पावर होता है उसको आप 4 से डिवाइड करते हो, इसको थोड़ा इजी पावर में छोटे नंबर में ला के उसको सॉल्व करते हो, मतलब है ना। ये आप सबको पता है, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसा ना नहीं है ना। करना क्या है, 592 को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आ रहा है सॉल्व करो। आपने सॉल्व कर रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन मैं इसमें आपको पता है क्या एडवाइस दूंगा। अब जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन देखो तो देखो सर कुछ कॉमन निकल रहा है, सिंप्लीफाई करो। कुछ कॉमन निकालने से क्या होता है, वो कैंसिल हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है ना, बड़े बड़े पावर को मैं 4 से डिवाइड करके क्यों अननेसेसरी काम करूँ। तो अपन क्या करते हैं, 584, देखो 584 सबके पास है ना, सबसे छोटा न्यूमरेटर में सबसे छोटा पावर 584 है, वो सभी के पास है, तो कॉमन निकाल लो। तो I⁵584 कॉमन निकल जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा बोलो। देखो 592 में से 584 कॉमन निकाल दिया, तो आपके पास बच जाएगा I⁵8 बचेगा ना। 84 प्लस 8 करने पे 592, आपके पास क्या बचेगा इधर बोलो 590, तो यहाँ पे बचेगा I⁵6, यहाँ पे बचेगा I⁵8, अरे 4 बचेगा I⁵4, यहाँ पे बचेगा I⁵2 और यहाँ पे बचेगा 1, है ना, क्योंकि ये पूरा कॉमन निकाल दिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में से सर 574 देखो कॉमन निकल रहा है, तो I⁵574 कॉमन, यहाँ पे बचेगा I⁵8, चेक कर लो, है ना। बेस सेम है, पावर ऐड होते हैं, 574 प्लस 8 582 देगा आपको। 580 में 574 निकाल दिया तो I⁵6 बचेगा, यहाँ पे I⁴ बचेगा, यहाँ पावर 2 बचेगा, यहाँ पावर 1 बचेगा इधर, और इधर -1। अब देखो क्या कट रहा है बोलो, सर ये कट रहा है, ये पूरा ही कट गया ना, ये देखो ये सेम है तो पूरा कट गया। सर अभी अपने पास I⁵584 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो I⁵584 माइनस 574, I⁵584 माइनस 574 और ये -1 ये रहा। 584 में से 574 जाएगा तो क्या बचेगा बोलो, आपके पास बचेगा 10, I⁻10, I⁵10, I10 है ना। तो I⁵10 का आंसर होता है I²। I⁵10 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 2 बचेगा, तो I² की वैल्यू होती है -1 और ये रहा -1, तो आपका फाइनल आंसर आ गया -2। ये आपका फाइनल आंसर। ऑलराइट, तो ये आप नोट कर लो, ये इजी क्वेश्चन था, है ना। इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, वो पावर को रिड्यूस नहीं करने का। ठीक है, सेकेंड सम करेंगे अपन। सेकेंड सम में क्या गिवन है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड सम, सिग्मा n इज़ रनिंग फ्रॉम 1 to 5 और फिर ब्रैकेट में दे रखा है I⁵n प्लस I⁵n+2 और उसने क्या बोल रखा है, वेयर, उसने ऐसा लिख रखा है वेयर I = √-1। अब इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, इसको अननेसेसरी आप लोग, मतलब ये तो पता ही है आई की वैल्यू सर ये होती है। बच्चे क्या करते हैं पता है, ऐसा वेयर लिखा होता है तो इसको डाल देते हैं यहाँ पे, आई की जगह पे √-1 डाल दें। कभी ये नहीं करना है ना। आई की वैल्यू ही होती है आयोटा, आई की वैल्यू ही तो होती है। ठीक है, ये तो खाली आपको ऐसे ही मस्ती करने के लिए दे दिया है, चलो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अपन क्या करेंगे, इसको निकाल दो। अब देखो ये सिग्मा, इसका क्या मतलब है ना। अभी इसको मैं ई बोलता हूँ, एक्सप्रेशन ई बोल देते हैं, E = दिस। अब एन की वैल्यू आप 1 डालोगे तो क्या आएगा बोलो, I⁵1
1 डालने पे आई रेस टू 3, ये पहला ब्रैकेट। आई एन की वैल्यू 2 डालोगे तो आई स्क्वायर प्लस आई रेस टू 4, एन की वैल्यू 3 डालोगे तो आई रेस टू 3 प्लस आई रेस टू 5, एन की वैल्यू 4 डालोगे तो आई रेस टू 4 प्लस आई रेस टू 6, एन की वैल्यू क्या डालोगे बोलो, लास्ट 5 डालोगे ना, 5, तो 5 डालोगे तो आई रेस टू 5 प्लस आई रेस टू 7। अब क्या करोगे बोलो? अब देखो कंजिक्यूटिव पावर जो होते हैं आई के वो ज़ीरो होते हैं, पता है ना आपको। तो देखो आई रेस टू 1 2 3 और 4 वो ज़ीरो हो गया, इधर लिख दो ज़ीरो, समझ गए। आई रेस टू 3 4 5 6, सर ये भी तो ज़ीरो हो गया, 3 4 5 6, सर वो भी ज़ीरो हो गया, समझे। 3 4 5 और 6, 4 पावर कंजिक्यूटिव 4 पावर ज़ीरो होते हैं। तो सर क्या बच गया आपके पास, आई रेस टू 5 और आई रेस टू 7। अब इसको सॉल्व कर लो। सर आई रेस टू 5 क्या होता है, वो आई तो होता है, और आई रेस टू 7 क्या होता है बोलो, आई रेस टू 7 होता है आई स्क्वायर, सॉरी आई क्यूब होता है, आई रेस टू 7 आई क्यूब होता है, ठीक है ना। और आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई, और आगे आई है तो आई आई कट गया, आंसर आ गया ज़ीरो। समझे स्टूडेंट। थर्ड नंबर का क्वेश्चंस करेंगे अपन। थर्ड नंबर में क्या गिवन है बोलो, थर्ड नंबर में गिवन है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन फॉर विच आई माइनस सॉरी 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई होल रेस टू m इट इज़ इक्वल्स टू 1, ऐसा गिवन है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बोलो, m की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू सच दैट, सॉरी 1 नहीं दे रखा है, क्या बोल रखा है उसने, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस, बराबर। और m नहीं है, n है, n ठीक है, n है, n की लीस्ट पॉजिटिव, जिससे कि ये जो भी एक्सप्रेशन आ रही है, सपोज कि ये e बोल दो, ये जो एक्सप्रेशन आ रही है वो कैसी होनी चाहिए, प्योरली इमेजनरी होनी चाहिए, प्योरली इमेजनरी और विथ पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट। चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्या करोगे इसमें, आप इसको सबसे पहले रैशनलाइज कर लो, a प्लस आई बी फॉर्म में ले आओ, तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, रैशनलाइज करते हैं, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, इधर आ गया n, सर ऊपर आ गया 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, नीचे आ गया a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस आई स्क्वायर कितना होता है बोलो, -1 होता है ना, 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया 2 हो गया, और उसका होल पावर n चलेगा नहीं चलेगा, है ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। सर अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे आप a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगा लो, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होगा। सर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 कट, नीचे 2 है आपके पास, होल पावर n है, इतनी बात क्लियर। यस सर, ये देखो ये 2 भी तो कट रहा है, उसको भी काट दो, 2 काट दो, तो आपके पास क्या बचा बोलो, इसका जो ये आपने ई बोला था वो सिंप्लीफाई होकर क्या आ गया, -i रेस टू n आ गया। अब क्या होगा बोलो, -i रेस टू n, तो ये -1 रेस टू n और i रेस टू n ऐसे लिख लो। अब उसने क्या बोला, प्योरली इमेजनरी बोला है, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए बोलो, और वो भी पॉजिटिव इमेजनरी, उसने लिखा है क्वेश्चन में पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट, तो n की वैल्यू आप 1 लोगे, सपोज के 1 ले रहे हो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा बोलो, अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो -1 और i रेस टू 1, तो ये तो सर माइनस आ गया, ये नेगेटिव इंटीजर है, वो नहीं चलेगा। 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा बोलो, -1 हो जाएगा, इमेजनरी नहीं रहेगा, है ना। n की वैल्यू 2 रखो ना, तो e की वैल्यू आ जाएगी i रेस टू 2, तो वो हो गया -1, नहीं चलेगा। तो n की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या आएगा बोलो, 3 रखने पे ये नेगेटिव होगा, -1 रेस टू, है ना, -1, और i रेस टू 3 हो गया तेरा, क्या हो गया बोलो, i रेस टू 3 -i, तो +i, तो e की वैल्यू +i, पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है n = 3, मिनिमम
positive integer value so that the given expression gives you the positive imaginary part. स्टूडेंट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, देखो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप खुद से ही सॉल्व करने वाले हो। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन है इजी, ठीक है। मेरे इतने बोर्ड में नहीं आएगा इसीलिए मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको हिंट पूरा देता हूँ। करना क्या है, ये देखो इस पार्ट को उठा लो, इस पार्ट को बोल दो थोड़ी देर के लिए E1 बोल दो। E1 मतलब एक्सप्रेशन 1। इसको आप सिंप्लीफाई करो। हाउ टू सिंप्लीफाई दिस वन? सिंप्लीफाई जब भी बोल रहे हैं मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना आपको, A+IB। कर पाओगे? क्या करोगे आप, 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। 3 प्लस आयोटा है ना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3 माइनस आयोटा। थोड़ा ध्यानपूर्वक थोड़ा फोकस के साथ उसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर फॉर E1। सिमिलरली E2 को सॉल्व करोगे, रैशनलाइज करोगे, आपको आंसर मिलेगा। आपको करना है क्या, टारगेट क्या करना है, ये पूरा अभी इसको E1 बोला, इसको E2 बोला, इस पूरे को मैं E बोलूँगा, है ना, इस पूरे को मैं E बोल दूँगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है उसको आप ले आओगे कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, A+IB के फॉर्म में ले आओगे। और इस तरफ है I, ठीक है, इस तरफ I है। I को आप कैसे देखो, I को आप देखो 0+I की तरह। क्या देखो, 0+I की तरह। तो अब आप कंपेयर करोगे रियल पार्ट, ये A और 0 को कंपेयर करोगे और B और 1 को कंपेयर करोगे, है ना, B और I को नहीं, B और 1 को कंपेयर करोगे। ये 1 है, इमेजनरी पार्ट यहाँ पे 1 है। तो ये आपको X और Y का आंसर मिल जाएगा। X का आंसर 3 मिलेगा और Y का आंसर, X का आंसर 3 और Y का आंसर -1 मिलेगा। ऑलराइट, ट्राई करो, 110% यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है, लेकिन ध्यानपूर्वक स्टेप्स करना। एक्सरसाइज का 5th नंबर का क्वेश्चन। x गिवन है आपको -5 + 2 √-4, ये गिवन है। और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, वैल्यू फाइंड करनी है x⁴ 9x³ + 35x² -x + 4, इसकी वैल्यू फाइंड करने की है। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या इस पूरे क्वेश्चन के लिए E बोलता हूँ। बार बार मैं ये वैल्यू नहीं लिखूँगा, E बोलता रहूँगा, ठीक है ना, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो x ये गिवन है सर। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, x + 5 -5 को उठा के उस तरफ ले लो और 2 √-4 है तो इसको आप लिखोगे √4 आयोटा, ये लिख सकते हो आप। सर ये √4 की वैल्यू तो 2 होती है, अपने को पता है, तो √4 की जगह पे वापस से क्या लिख दो, 2 लिख दो, और 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया। समझ गए? अब क्या करो, अब इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसा एक एग्जांपल भी है ना। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने पे क्या मिलेगा आपको, बोलो तो x² + 10x + 25 = 16i²। 16i² उस तरफ जाएगा, ये माइनस है ना, -16, i² को अगर माइनस लिख देंगे तो -16 उठा के उस तरफ ले लो तो +16। तो ये हो गया x² + 10x + 25 + 16 कितना हो जाएगा, बोलो 41 हो जाएगा, = 0। ये पहला रिजल्ट मिला। अब इसका यूज़ करेंगे, इसको E को फाइंड करने की, ये फाइंड करने के लिए इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, तो देखो क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, इससे x² + 10x + 41 से डिवाइड कर दो। देखो डिवाइड करेंगे, x² + 10x + 41 और यहाँ पे क्या है, x⁴ + 9x³ + 35x² -x + 4। चलो डिवीज़न करते हैं, आओ चलो। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे सर x² चाहिए, यहाँ पे x4 आ गया, ठीक है। 10x × x² क्या आ गया, 10x³ आ गया। 41 × x² क्या आ गया, 41x² आ गया, बराबर। सर डिवीज़न में इधर नीचे साइन चेंज होता है, ये कट जाएगा,
इधर आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, इधर आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6 माइनस 6x², फिर ये माइनस एक्स और प्लस 4 उतार दो नीचे, बराबर, ठीक है। अभी क्या करोगे सर, वापस से डिवीज़न चालू करते हैं, x² है, इधर माइनस एक्स क्यूब है, तो क्या चाहिए आपको, बोलो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, 10x इंटू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 10x² होगा ना, 10x इंटू माइनस एक्स, और 41 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 41x, बराबर, यस बराबर। सर साइन चेंज होगी, इधर प्लस इधर भी प्लस, सर ये कट, 10 में से 6 जाएगा तो 4x², 41x में से एक x जाएगा तो क्या आ जाएगा 40x प्लस 4, बराबर बराबर। सर 4 से मल्टीप्लाई कर लो जब आप, है ना, क्योंकि 4x² है, डिवीज़न चल रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा 4x², 10x इंटू 4 तो 40x, और 41 इंटू 4 वो कितना हो जाएगा, बोलो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 164, माइनस माइनस और इधर भी माइनस, ये कटाक 164 में से 4 जाएगा तो माइनस 160, ये आपका आंसर माइनस 160, ठीक है। कैसे आंसर आ गया, क्योंकि ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ना अपन को, किसकी वैल्यू सर, इसकी ये जो है ना, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसको हमने डिवाइड मारा तो दिस इंटू दिस, है ना, दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर, और ये तो ज़ीरो, आगे हमने सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू ज़ीरो, तो वो ज़ीरो हो गया, सिर्फ आंसर में माइनस 160, ठीक है। 6th नंबर का क्वेश्चन करेंगे अपने, देखो 6th नंबर में क्या गिवन है, FZ कितना है, Z⁴ माइनस 8Z³ प्लस 4Z² प्लस 4Z प्लस 39 ऐसा दे रखा है, और उसने क्या दे रखा है, f(3 + 2 आयोटा की वैल्यू a + IB दे रखी है, और आपको मांगा क्या है, उसने फाइनल मांगा है a:b का आंसर मांग रखा है, तो बोलो कैसे सॉल्व करोगे। तो सर अपन क्या करेंगे, देखो z है ना, तो z की जगह पे 3 + 2 आयोटा, मतलब 3 + 2 आयोटा का एक तो पावर 4 चाहिए, इधर क्यूब है, ये 3 है, तो एक और मतलब 3 + 2 आयोटा का पावर 3 भी चाहिए, स्क्वायर भी चाहिए, है ना, स्क्वायर भी चाहिए, सब चाहिए, मतलब क्या करेंगे अपन, z की जगह पे ये 3 + 2 आयोटा सब जगह पे रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन 3 + 2 आयोटा को सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व क्या होगा, बोलो a + b होल स्क्वायर की फॉर्मूला, 9 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो इधर आ जाएगा 12i, और 2 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो 4i², i² की वैल्यू कितनी होती है, बोलो -1, तो ये 9 में से 4 जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 5 + 12 आयोटा, स्क्वायर का आंसर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर का आंसर सर ये आ गया। सर अब लाना, यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब की फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो आप, a + b होल क्यूब की फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इसको 3 + 2 आयोटा का स्क्वायर इंटू 3 + 2 आयोटा, ऐसा लिख दूँगा, और 3 + 2 आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ये उठा लेंगे, है ना, 3 + 2 आयोटा की ये जो वैल्यू है वो यहाँ से उठा लेंगे, इसको इधर रख देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, समझ गए, ठीक है। वैसे आप ये इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप लिख दो 3 + 2 आयोटा क्यूब इंटू 3 + 2 आयोटा, क्यूब की वैल्यू यहाँ से जो मिलेगी ना आपको इसको सॉल्व करने पे मिलेगी वैल्यू, वो वैल्यू इधर डाल देना, सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, वो सब वैल्यू जो मिली यहाँ पे डाल देना, उसको भी सॉल्व कर लेना तो a + IB मिल जाएगा, समझे नहीं समझे, सॉल्व तो हो ही रहा है, ये करना क्या है, स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, ये क्यूब की वैल्यू निकाल दो, कैसे निकालनी है, तो क्या ये स्क्वायर की ये वैल्यू इधर डाल देना, ये वैल्यू इधर डाल देना, तो क्यूब की मिल जाएगी, क्यूब का जो आंसर है वो इधर डाल देना तो 4 मिल जाएगा, और फिर ये सब वैल्यू इधर डाल देना तो आपको मिल जाएगा इसकी वैल्यू AB मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर है -1:8, ऑप्शन C, बराबर। हाँ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोर्ड की रिक्वायरमेंट कम है, इतने प्लेस में ही करना है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। आप जो मैंने आपको हिंट दिया, आइडिया दिया है, उससे करो, 1000% आपका आंसर आएगा। ऑल राइट।